अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड गाइड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस, उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्फरेंस। इन्फरेंस का ये मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी प्रीमाइस को किसी भी कंक्लूजन में कन्वर्ट करते हैं, किसी प्रीमाइस से किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, तो तब हम लोग कहते हैं दैट वी हैव डन इन्फरेंस। सो रूल्स ऑफ इन्फरेंस वो रूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम लोग दो से ज़्यादा प्रीमाइसेस को किसी कंक्लूजन में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली टाइप है मॉडस पोनेंस। मॉडस पोनेंस अब हम लोगों को क्या कहती है? मॉडस पोनेंस ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई P हो और P इम्प्लाइज Q हो तो वो उससे हम लोग को Q मिलता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर P हमारे पास ट्रू हो और P इम्प्लाइज Q ट्रू हो तो Q ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा, अब P इम्प्लाइज Q कैसे ट्रू हो सकता है? अगर P ट्रू है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है कि P ट्रू है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि Q को भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर P ट्रू और Q फॉल्स हो जाए तो ये पूरी की पूरी प्रीमाइस फॉल्स हो जाती है, तो ज़रूरी है कि Q ट्रू होगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट Q विल बी ट्रू। सो हम लोग क्या कह सकते हैं दैट P एंड P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फरेंस है मॉडस टॉलेंस। मॉडस टॉलेंस हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक P इम्प्लाइज Q हो और निगेशन Q हो तो हम लोग के पास निगेशन P आ जाता है। इसका मतलब यही है कि अगर ये वाला प्रोपोजिशन ट्रू है और ये प्रोपोजिशन ट्रू है तो ये प्रोपोजिशन ट्रू होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोपोजिशन ट्रू कैसे होगा। हम लोगों ने कहा है कि Q का निगेशन ट्रू है, तो फिर Q इटसेल्फ क्या होगा? फॉल्स। सो गाइज, अब यहाँ से आप लोगों को एक बात पता चल रही होगी कि P इम्प्लाइज Q इटसेल्फ इट कैन ओनली बी ट्रू इन केस P इज़ फॉल्स, बिकॉज अगर P ट्रू हो जाएगा तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, दैट इज़ नॉट द केस विच इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पर P ट्रू है तो निगेशन P दैट वुड बी निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। सो यहाँ से इस तरीके से हम लोग मॉडस टॉलेंस जो है वो निकाल लेते हैं कि निगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q हम लोग को इम्प्लाई करता है कि वो निगेशन P के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे रूल्स को हम लोग वन बाय वन प्रूव करें। नेक्स्ट रूल है हमारे पास हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि P इम्प्लाइज Q अगर ट्रू है और Q इम्प्लाइज R भी ट्रू है तो P इम्प्लाइज R ट्रू होगा। ओके, अगर मैं कहूँ कि P इम्प्लाइज Q, P इज़ ट्रू एंड Q इज़ ट्रू, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू वुड बी ट्रू। इससे हमें क्या मिलता है कि Q हमारे पास ट्रू है। ओके, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि Q ट्रू है। ओके, अब ये पूरा का पूरा इम्प्लीकेशन, ये जो प्रपोजिशन है ये ट्रू है, तो दिस R कैन नॉट बी फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये पूरी प्रपोजिशन फॉल्स हो जाएगी, तो R के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि P भी ट्रू है, R भी ट्रू है, दिस इम्प्लाइज दैट P इम्प्लाइज R इज़ ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। डिसजंक्टिव हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी यूज एन और। ओके, ये क्या कह रहा है कि P और Q इज ट्रू, निगेशन P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे? निगेशन P अगर ट्रू है तो P क्या होगा? फॉल्स। ओके, और हम लोगों ने क्या किया है कि फॉल्स, अगर फॉल्स और Q P और Q जो है वो ट्रू तभी हो सकता है जब Q ट्रू हो। तो Q के लिए ज़रूरी है इस केस में कि ये ट्रू हो बिकॉज P इज़ फॉल्स। सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि Q भी ट्रू है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में हम क्या होता है? ओके, अब इस केस में अगर मैं बोलूँ दैट P इज़ ट्रू एंड Q इज़ एज वेल एज ट्रू,
हम लोगों ने पहले भी बात की है कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो ट्रू होंगी, ऑल द प्रीमाइजेस एज वेल एंड द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम इट। ओके, पी ट्रू है तो इस केस में निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इस पूरी की पूरी टर्म को ट्रू होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आर की वैल्यू हमारे पास ट्रू हो, ठीक है। अब आर ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू इज़ ट्रू, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को जो है वो इन्फर किया है, इन्फरेंस निकाला है इन दो प्रीमाइसेस से। सो इन दोनों प्रीमाइसेस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास क्यू और आर आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली द रूल ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं द रूल ऑफ कंजंक्शन। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कंजंक्शन के रूल में हम लोग इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं दो प्रीमाइसेस के बीच में कंजंक्शन के ऑपरेटर को, और दो प्रीमाइसेस से कंजंक्शन के ऑपरेटर को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई भी दो प्रीमाइसेस हों उसके अंदर हम एंड को इंट्रोड्यूस कराकर क्यू एंड फाई एंड साई विच इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टू प्रीमाइसेस ओवर हियर, वो हम लोग निकाल सकते हैं। एंड एलिमिनेशन कैसे होगी? ओके, for instance we have phi and psi, so we can infer phi from here. We can just remove this and we can just get the first premise. So whenever we are removing an and we are getting the first premise in the expression, so we call it and elimination 1, and whenever we get the second premise from it, we are going to say it as and elimination 2. So you have to just memorize these things. Next we have rule of negation, that is very simple and very easy. For example, for instance, we have a double negation with any premise. We can remove the double negation to simple phi. Okay, so double negation can be eliminated. Similarly, if we have phi, we can introduce double negation to it by double negation introduction. So these are the rules which you can apply inside your premises. Okay, as we had a rule of conjunction, we also have some rules of disjunction. In case of disjunction, we can introduce a disjunction operator, that is, for example, if I am introducing a disjunction operator after the given premise, मैं एक premise के बाद दूसरी premise को introduce करा रही हूँ with or, तो उस केस में हम लोग कहते हैं or introduction 1। और अगर हम उस premise से पहले किसी भी premise को और करा के add करा सकते हैं तो हम उसको कहते हैं or introduction 2। Okay, how can we eliminate the or between the two premises? That is something very much simple and a bit complex, so you have to just focus very much over here. What you have to do, that we can eliminate or if we have two premises and both premises they basically have the same conclusion. For instance, हम लोग phi को अगर कुछ rules कुछ proofs करके किसी एक independent variable या किसी भी एक independent clause के equal जो है वो करार दें, और इसी तरीके से हम लोग phi को भी proof लगा के उसी variable या उसी कोई भी expression के equal जो है उसके equivalent जो है उसको करार दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि phi और psi दोनों आपस में एक तरीके से इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर उसको एलिमिनेट करके सिंपल या phi या psi उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है दैट phi जो है वो प्रूफ करके एक वेरिएबल दे एंड psi जो प्रूफ करके एक वेरिएबल दे, वो दोनों वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। दे शुड हैव टू बी द सेम, ठीक है। यह हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इफ़ और केस स्टेटमेंट्स में। जब हम लोगों ने मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट को निकाल रहे होते हैं तो एक तरीके से वो सब स्टेटमेंट्स आपस में और हुई भी होती हैं, ठीक है। सब स्टेटमेंट्स में से कोई एक निकालते हैं या फिर कोई भी नहीं निकालते। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द और एलिमिनेशन। ओके, this brings us to the end of our video. Thank you so much for watching this video. Next lecture में हम लोग इसी से relevant कुछ example problems को solve करेंगे, तो उसको ज़रूर देखें। Until next time, this is me Sarish Khalid signing off. Do follow our Instagram page, The Prime Guide, and do subscribe our channel as well. Stay tuned for more content. Allah Hafiz.